जय श्री राम। स्वागत है आपका योगशाला की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने योग के बाधक तत्वों के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं योग के साधक तत्वों के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। तो अब हम बात करते हैं योग के साधक तत्वों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि योग में 6 बाधक तत्वों के बारे में बात की गई है हठ योग प्रदीपिका में। वह जो 6 बाधक तत्व थे उन्हीं को लेकर 6 साधक तत्वों की बात की गई है हठ योग प्रदीपिका में ही। अगर हम साधक तत्वों की बात करें तो वे वो गुण होते हैं जो किसी साधक में होने चाहिए ज़रूरी, ताकि वह अपने योग की क्रियाओं को अच्छे से कर सके और उनमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए आज हम साधक तत्वों के बारे में और ज्ञान लेते हैं कि कौन कौन से साधक तत्व होते हैं और वे कैसे हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय के 16वें श्लोक में हमें साधक तत्वों के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया गया है। उत्साहात साहसात धैर्यात निश्चयात जनसंग परित्याग्यात षड्भिर्योगो प्रसिद्धति। इसमें हमें स्वामी स्वात्माराम जी ने 6 साधक तत्वों के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और विस्तार से देखेंगे कि इनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। यह 6 गुण सिर्फ योग साधना के लिए ही नहीं, हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ योगियों के लिए नहीं, सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगी अगर हम इन 6 गुणों को अपने अंदर विकसित करें और जीवन में तरक्की करें। तो चलिए पहले गुण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है उत्साह, यानी मन में खुशी होना। कैसे? अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हमारे मन में अगर उस कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी, कुछ इंटरेस्ट होगा, कोई जिज्ञासा होगी, तभी हम उस कार्य को जो है पूर्ण रूप से ख़त्म कर पाएंगे, उसको कार्य को समाप्त कर पाएंगे। अगर हम बेमने कोई कार्य करेंगे तो आप खुद देखते हैं कि हमारा वो कार्य जो है वो सही से पूर्ण नहीं हो पाता और उसमें कुछ ना कुछ गलतियां या कोई अधूरी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए उत्साह जो है वो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जो है वो बढ़ाता है, उस कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारा उसमें जिज्ञासा बढ़ाता है कार्य करने में, और हमें वह कार्य संपूर्ण करने में मोटिवेशन देता है ताकि हम उसको और अच्छे से कर सकें और बेहतर कर सकें। तो उत्साह है हमारा पहला साधक तत्व। फिर आता है दूसरा साधक तत्व जो कि है साहस। साहस मतलब कि अपने अंदर वह जोश लेकर आना, वह बहादुरी लेकर आना कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें बाधाएं भी आएंगी। हमें पता है, जो हमने पहले बाधक तत्वों की बात की, वह बाधाएं भी आएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम पहली बार करेंगे योग की साधना में। जैसे कि षटकर्म में कुछ क्रियाएं हैं जो कि बहुत ही हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके शरीर के लिए, पर देखने में लोगों को वो घिनौना लग सकता है, गंदा लग सकता है, अजीब लग सकता है। जैसे नेति या नौली या धोती जो क्रियाएं हैं वे कुछ करने में कठिन होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि देखने वालों को वह अच्छी नहीं लगती, तो वह देखकर घिन आती है कईयों को, परंतु वे हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो हमें वह करनी ज़रूरी है और वह करनी ही करनी है। तो इसलिए हमें साहस रखकर उन क्रियाओं को करना होगा। और भी क्रियाएं हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी षटकर्म की आपको, वैसी बहुत सारी और क्रियाएं हैं योग की। तो वह क्रियाएं करने के लिए हमें अपने अंदर साहस लेकर आना होगा कि अगर हम अच्छे साधक बनना चाहते हैं और योग में आगे बढ़ना चाहते हैं या जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें साहस से काम लेना चाहिए और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। फिर आते हैं हम तीसरे साधक तत्व की ओर जो कि है धैर्य। धैर्य मतलब धीरज रखना। मतलब अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम उसमें अपना पूरा धैर्य से कार्य करें, उत्साह के साथ कार्य करें, ताकि वह जो कार्य है अगर पहली बार में सफल नहीं होता है तो उसके लिए हम दोबारा से प्रयास करने के काबिल बने और उसको
उसी जोश और जज्बे के साथ दोबारा से करें जिससे हमने उसे शुरू किया था। अपने जज्बे को कम नहीं होने देना और उसी धैर्य के साथ काम करते रहेंगे, क्रियाएं करते रहेंगे, अपने गुरु उपदेश का पालन करते रहेंगे तो वह कार्य ज़रूर सफल होगा और हम अच्छे योगी बनेंगे। तो इसलिए धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है योग की साधना में। फिर आता है तत्व ज्ञान, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, उसकी हमें पूरी नॉलेज होना, पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि योग की साधना में बहुत से लोगों ने शुरुआत तो कर ली, परंतु वह बीच में ही कहीं ना कहीं भटक गए और किसी और रास्ते पर निकल गए। कई साधक जो बहुत अच्छे से साधना कर रहे थे, परंतु कोई ना कोई बीच में बाधा आने के कारण या फिर पूरा ज्ञान ना होने के कारण वह अपने रास्ते से भटक गए और योग की साधना की बजाय कहीं और पाखंडों में फंस गए और अपनी साधना भ्रष्ट कर बैठे। तो इसीलिए अगर हमें पूरी नॉलेज होगी, पूरा ज्ञान होगा, तो हम अपनी साधना को सही रास्ते पर रखकर गुरु के उपदेश पर चलते हुए पूर्ण रूप से उसे संपन्न कर पाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको अगर हम एक छोटी सी उदाहरण के साथ समझें कि यदि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और हमें साइकिल का पूरा ज्ञान नहीं है कि वह कैसे चलेगी, उसके क्या क्या अंग हैं, क्या क्या कैसे ब्रेक लगेगी, कैसे उसको और गति बढ़ेगी, क्या उसमें गियर है या नहीं है, तो वह ज्ञान होना ज़रूरी है और उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना भी आना ज़रूरी है। तो इसलिए तत्व ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है योग साधना में, एक अच्छे योग साधक के लिए। फिर आता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब अपने संकल्प को परिपक्व करना। जो मैं कर रहा हूँ वह सही है और उसका पूरा ज्ञान हमें है कि वह चीज़ कैसे होगी और क्या उसकी बाधाएं हमें देखने को मिलेंगी और उसमें हम क्या बेहतर करेंगे ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, एक अच्छा परिणाम आ सके उसका। तो इसलिए हमें बहुत सारे बीच में, जैसे हम देखते हैं कि ज़िंदगी में भी हमारी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, परंतु अगर हमारा दृढ़ निश्चय ना हो तो हम रास्ते से भटक जाते हैं या उस रास्ते को छोड़ देते हैं। पर अगर हमारा दृढ़ निश्चय है कि मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, जैसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम करते हैं तो वह लोग 5-5, 7-7 साल अपने सारे जीवन भर उस चीज़ को लिए तैयार रहते हैं, दृढ़ निश्चय करके रखते हैं कि मैंने यूपीएससी ही क्लियर करनी है। तो वह एग्ज़ाम पूरी तैयारी के साथ देते हैं और अपनी सेवाएं एक देश को न्यौछावर करते हैं। और अंत में आता है जनसंग परित्याग, यानी जैसे हमने बाधक तत्वों में बात की थी कि ज़्यादा जनसंग भी एक साधक के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर वह एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे कि जो साधक है उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में वह गिरावट लाता है। जितनी ज़्यादा हम सोशल रहते हैं उतना ही हमारा एनर्जी लेवल अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाता है और हम अपनी साधना से भटक जाते हैं। तो इसलिए जनसंग परित्याग बहुत ही ज़रूरी है और एक साधक तत्व के रूप में हमारे सामने आता है, जिसकी बात श्री स्वात्मा राम जी ने हमारे साथ हठ योग प्रदीपिका में की है। तो ये थे हमारे 6 साधक तत्व हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। मैं फिर से गुजारिश करूँगा, अगर आपने हमारी बाधक तत्वों वाली वीडियो नहीं देखी है तो वह जाकर ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा कि हमारे में क्या क्या कुरीतियाँ हैं जो हमें दूर करने की आवश्यकता है अपनी साधना को आगे लेकर जाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।